हे दोस्तों, आज के वीडियो में अपन लोग क्या बात करने वाले हैं वो तो आप पढ़ के समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो आज अपन लोग बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट क्यों है और ये आया कहाँ से है। ठीक है, और उससे पहले वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको कह दूं कि प्लीज़ यार आप लोग लाइक कर दीजिए। आप लोग ना भावनाओं में भूल जाते हो। ठीक है दोस्तों, अपन लोग शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं कि जब भी मैं ये सवाल लोगों से पूछता हूं कि भैया स्टॉक मार्केट क्यों है, तो उनका रिप्लाई होता है कि स्टॉक मार्केट ना अपन लोगों को अमीर बनाने के लिए है। ठीक है, या फिर स्टॉक मार्केट इसलिए है ताकि अपन लोग इन्वेस्ट कर पाएँ। ठीक है, और ये जवाब जो है ना थोड़ा बहुत हद तक सही भी हो सकता है पर गलत है। ठीक है, इसलिए नहीं है स्टॉक मार्केट। और तीसरी चीज़, एक और लोग ये भी बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट इसलिए है कि अपन लोग गैम्बलिंग कर पाएँ। तो भैया स्टॉक मार्केट ना गैम्बलिंग सबसे पहले तो तभी होती है जब आपको इसका नॉलेज ना हो। ठीक है, नॉलेज आपको होना ही चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो समझो स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। ठीक है, फिर आप कर रहे हो तो उसको कहेंगे गैम्बलिंग। अगर आपको नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और नॉलेज लेने की क्या होगा, आपको कुछ अच्छी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। तो अगर आप अच्छी किताबें पढ़ना चाहते हो तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से जाकर पढ़ सकते हो। ठीक है, अब अपन मेन अपने मुद्दे पर आते हैं कि स्टॉक मार्केट कहाँ से आया है। ठीक है, देखो एक बात बताओ, जब भी कोई कंपनी या फिर किसी बिजनेस होता है उसको अपने आप को एक्सपैंड करना होता है तो क्या करती है, उसको ज़रूरत क्या होती है, पैसों की। ठीक है, अगर पैसा नहीं होगा तो क्या होगा भैया, कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब उसको पैसे चाहिए होते हैं। अब देखो यार, छोटा मोटा बिजनेस होता है ना, तो क्या होता है, अपन फ्रेंड्स या फैमिली से थोड़ा बहुत उधार लेके दे सकते हैं। ठीक है, या फिर लोन के फॉर्म में उनको दे सकते हैं। पर क्या होता है, वहाँ पर छोटे मोटे बिजनेस के लिए ही हो पाता है। बड़े बिजनेस पे तो यार ये चीज़ हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि उनको कैपिटल चाहिए होता है बड़ा। ठीक है, तो क्या होता है, अगले अगले चीज़ पर जाते हैं अपन। ठीक है, छोटे बिजनेस पर सेल्फ आप अपनी सेविंग से कर सकते हो, तब भी आप छोटे बिजनेस के लिए ही होगा। ठीक है, अब तीसरी चीज़ आती है कि बैंक्स। देखो भैया, बैंक से अपन लोन लेकर कर सकते हो, उसको अपन बिजनेस लोन के फॉर्म में कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या दिक्कत होती है अपन हम बात करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आते हैं इन्वेस्टर्स या फिर पब्लिक। उसके बाद आते हैं पब्लिक, जो कि आपके और मेरे जैसे लोग होते हैं। ठीक है, एक एक करके अपन सब देखते हैं। ठीक है, इनमें से मैं क्या नहीं बताने वाला, पहला और दूसरा। क्यों, क्योंकि भैया ये तो यार समझ आ रहा होगा आपको। ठीक है, मैंने यहाँ जितना आपको बताया इतना ही होता है, इसमें अपन ज़्यादा डीप में नहीं। तो भैया फैमिली और सेल्फ के बाद अपन आते हैं बैंक पर। ठीक है, अब देखो बैंक क्या करती है, आपके और मेरे जैसे लोगों से, पब्लिक से जो पैसा अपन लोग फिक्स्ड डिपॉजिट में डालते हैं ना, एफडी में। एफडी में जितना भी अपन पैसा डालते हैं, कभी आपने ये सोचा कि इसमें टाइम लॉक इन क्यों होता है? उसमें टाइम लॉक इन होता है कुछ टाइम पीरियड का, है ना। अब उसमें टाइम लॉक इन इसलिए होता है कि वो एफडी का पैसा वो लोग बिजनेस लोन में देते हैं और वहाँ से उनको उनसे इंटरेस्ट लेके खुद रखते हैं और अपन को बचा हुआ ज़्यादा हाई इंटरेस्ट पे देता है। लाइक अपन को दे रहे हैं एफडी में 7% का, तो बिजनेस लोन में ये लोग उठाते हैं 10% से लेकर के 12% तक का। ठीक है, ठीक है, अब देखो ये जो बीच का जो प्रॉफिट होता है ना, इनके बीच का, ये लोग खुद की जेब में रखते हैं। ठीक है, 3% से लेकर के 5% तक। ठीक है, ये इनका प्रॉफिट होता है। अब बिज़नेस लोन में प्रॉब्लम क्यों आती है और क्या आती है, ये ध्यान दो। देखो बिजनेस लोन में सबसे पहले तो आप लोगों को कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। ठीक है, सिक्योरिटी के बावजूद जो बिज़नेस में क्या होता है, लिमिटेशंस होती हैं। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ अगले। देखो बिज़नेस को क्या होता है ना, सेफ्टी इंश्योर करने के लिए कुछ लिमिटेशन रखनी होती है। क्यों, क्योंकि मान लो उन्होंने कुछ एक अपना का अमाउंट बना लेते हैं 1 लाख रुपए। ठीक है, अब मान लो उन्होंने 1 लाख रुपए का लोन दिया। ठीक है, लेकिन जो वो लोन वापस ही नहीं आया तो क्या होगा, ये उनके लॉस में जाता है। ठीक है, फिर वो लॉस उनको निकालने के लिए अलग अलग तरीका यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, अब उनको क्या करना होता है कि भैया उनको ये लॉस जो है कम से कम रखना है। तो वो लोग क्या करते हैं ना, 1 लाख रुपए एक जगह ना दे के 10-10 हज़ार रुपये 10 कंपनियों में देते हैं। ठीक है, ताकि अगर 3 कंपनियां उनको लोन वापस नहीं कर पाई तो भी क्या होगा,
उनके 70,000 रुपये वापस आ जाएंगे, है कि नहीं, है ना। अभी 10 लाख 1 लाख का मैंने एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, 1 लाख असली में नहीं होता, पर यहाँ पर एक आप एक एग्जाम्पल समझो, ठीक है, कि 3 कंपनियाँ वापस नहीं दे पाई, 7 ने दे दिया, तो क्या होगा, उनको अपने बचे हुए 70% जो अमाउंट है वो वापस आ गया, और क्या हुआ, 70% जो अमाउंट आया उस पर इंटरेस्ट भी मिल गया उनको, तो वो अपना फ़ायदा इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है ना, उनको रखनी पड़ती है लिमिटेशन, ठीक है। अब आखिरी चीज़ पर आते हैं, जो कि पब्लिक लाइक यू एंड मी, है ना, आपके और मेरे जैसे लोगों से ये लोग कुछ पैसा उठाते हैं, ठीक है। और पर देखो यार, अगर वो लोग पैसा उठाएंगे और अपनी ग्रोथ में ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हमको बदले में क्या मिलेगा, सीधी सी बात है, बैंक को तो बदले में इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, हमें थोड़ी इंटरेस्ट चाहिए, हमें क्या मिलता है ना, एक छोटी सी ओनरशिप दे देते हैं वो। लाइक मेरी एक कंपनी है, मेरी और मेरे दोस्त की मान लो एक कंपनी थी, तो हम लोगों ने उसका कुछ 10% हम लोग डाइल्यूट करेंगे, ठीक है, 10% डाइल्यूट करके हम पब्लिक को बांट देंगे, और कुछ एक्स नंबर्स ऑफ शेयर्स बनाएंगे, ठीक है, और वो शेयर्स को हम पब्लिक को ऑफ़र करेंगे, ठीक है। अब पब्लिक को ऑफ़र करने का तरीका क्या होता है, ठीक है, पब्लिक को ऑफ़र करते हैं आईपीओ के थ्रू, ठीक है। आईपीओ क्या होता है ना, 2 तरीके के मार्केट होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। देखो यार, अब क्या होगा ना, वो लोग क्या करेंगे, पब्लिक को ऑफ़र करेंगे प्राइमरी मार्केट में सबसे पहले, कुछ यहाँ पर बोली लगेगी, है ना, बिड लगेगी यहाँ पर। अब बिड में जो क्या होता है, बहुत से लोगों को नहीं मिल पाता, ऑब्वियसली यार बोली लगा रहे हैं, है ना, तो बिड में क्या होगा, जिन लोगों को नहीं मिल पाएगा, तो जब स्टॉक एक्सचेंज पर वो वाले शेयर जाएगा, तो क्या होगा, वो वहाँ पर आता है सेकेंडरी मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट से सब लोग खरीद सकते हो, ठीक है। लाइक एक ज़माने में रिलायंस एक कंपनी का शेयर है, अब रिलायंस का शेयर एक ज़माने में आईपीओ के थ्रू आया था, ठीक है, उसके बाद आईपीओ में आया, ठीक है, वहाँ से जितने लोगों को नहीं मिल पाया, वहाँ से फिर सेकेंडरी मार्केट में जब आया, तब वो लोग खरीद सकते हैं, ठीक है। अब यार एक बात बताओ मेरे को, एक छोटा सा होमवर्क है ना, जो अभी मान लो आप रिलायंस का एक स्टॉक ले रहे हो, ठीक है, अभी मान लो रिलायंस का आप स्टॉक खरीद रहे हो, ठीक है, तो आप कौन से मार्केट से खरीदोगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। मैंने ना डिसाइड किया आप लोगों को थोड़ा थोड़ा होमवर्क दूंगा, ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे, नहीं तो ना आप लोग भूलते जाओगे, ठीक है। तो अभी मेरे को आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि रिलायंस का स्टॉक अभी कौन से मार्केट में है, ऑलराइट। अब अपन लोग मेन क्वेश्चन पर आते हैं, जो शुरुआत में था, क्या कि स्टॉक मार्केट क्यों है, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट ना इसलिए नहीं है कि अपन लोग गैम्बलिंग कर पाए, ठीक है, इसलिए नहीं कि अपन लोग इन्वेस्ट कर पाए, स्टॉक मार्केट उन बिजनेस ओनर्स के लिए है, ताकि वो लोग फंड रेज करके अपना अपना एक्सपेंशन कर पाए, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट अपने लिए नहीं है, हाँ अपन उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, जो कि अपन उठाते हैं, और कैसे उठाना है वो मैं आपको बताऊंगा, पर मेन चीज़ इसलिए होता है स्टॉक मार्केट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पर अपन आते हैं, वो ये कि हाउ स्टॉक मार्केट इज़ मेड, ठीक है। देखो यार, शुरुआत में जैसे मैंने आपको एक कंपनी का एग्जांपल दिया, ऐसी बहुत सारी कंपनियां लिस्टिंग कर करके स्टॉक मार्केट बना हुआ होता है, ठीक है, जहाँ से सब लोग प्रॉफिट ले लेके अपना प्रॉफिट ले लेके अपने आप को मैनेज करते हैं, ठीक है। पर शुरुआत इसकी कैसे हुई, इसकी शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई कि काफ़ी सालों पहले, ये मेथड्स जो हैं ये 100 सालों से भी बहुत ज़्यादा पुरानी है, ठीक है, कुछ 100 साल 200-300 500 600 साल पुरानी है। उस टाइम क्या होता था ना, जब पब्लिक को कंपनी को ये प्रॉब्लम आई, तो उन्होंने ये तरीका निकाला, ठीक है। अब उन्होंने जब ये तरीका निकाला, तब क्या होता था, पब्लिक बोली कि भैया हम इसका क्या करेंगे, ठीक है। अब धीरे धीरे ये स्टॉक्स जो उन्होंने ओन किए थे, पब्लिक ने जो ओन किए थे, उनको बेचने की ज़रूरत पड़ने लगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने स्टॉक मार्केट का ये फंडा बनाया, ठीक है, स्टॉक मार्केट का ये फंडा बनाया, और जैसे 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 इस चीज़ को आगे बढ़ाते गए, अलग अलग कंपनी लिस्टिंग करती गई, फिर क्या हुआ, डेली बाइंग और सेलिंग होने लगी, तो डेली बाइंग और सेलिंग होने लगी, तो क्या हुआ, हाई और लो बनने लगे, और हाई लो बनने से क्या हुआ,
हाई और लो बनने से क्या हुआ, कैंडल बनने लगी। ठीक है, हाई लो बनने से क्या हुआ, कैंडल बनने लगी। ठीक है, तो अब क्या हुआ भैया, अलग अलग तरीके से ओपनिंग और क्लोजिंग, हाई लो का फंड आया, कैंडल्स की हाई लो के साथ ओपन और क्लोज प्राइस सब कुछ बनने लगा, और इस तरीके से अपना स्टॉक मार्केट का इन्वेंट हुआ। और ये चीज़ें मॉडर्नाइज हो के आज इस लेवल पर है कि अपन लोग इसको डेली ट्रेड करके डेली का प्रॉफिट ले पा रहे हैं। ठीक है, तो यार एक बात आप ध्यान दो अब कि आप लोग इस ज़माने में पैदा हुए हो, आज से 100-200 साल पहले पैदा हुए होते तो आप ये प्रॉफिट भी नहीं ले पाते। ठीक है, तो अपन लोग ना मॉडर्न टाइम पे पैदा हुए हैं, तो इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाएं, ये आप लोगों को इंश्योर करना है। ठीक है, अगर आप फ़ायदा नहीं उठा रहे हो तो यार काम की क्या हुआ, इतना इस टाइम में पैदा होने का फ़ायदा क्या उठा रहे हो फिर, ये सोचो। एक क्वेश्चन करना है आपको, और ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट में नीचे बताना है। ठीक है, और मैं एक बात उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो जो भी कह रहे हैं ना कि भैया स्टॉक मार्केट में जाने के लिए मैं पहले से ही जॉब करता आ रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं स्टॉक मार्केट का पूरा नॉलेज लूँ, फिर उसके बाद इन्वेस्ट करूँ, एनालाइज़ करूँ, फंडामेंटल एनालाइज़ करूँ, टेक्निकल एनालाइज़ करूँ और फिर ज्वाइन करूँ, क्योंकि यार स्टॉक मार्केट के लिए ना नॉलेज ज़रूरी होता है। तो अगर आपके पास उसका टाइम नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, मेरी पोर्टफोलियो को ज्वाइन करो, मैंने जो आपको बताया। ठीक है, हर वीडियो में मैं बताता हूँ, अभी भी बता रहा हूँ कि आप पोर्टफोलियो को ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं वो स्टॉक का रिकमेंडेशन टाइमली आपको देता रहूँगा जो जो स्टॉक मैं लेने वाला हूँ या मैं ले रहा हूँ। ठीक है, मैं कोई वो स्टॉक आपको नहीं बताने वाला जो जो मैं नहीं लेने वाला। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये मैं नहीं चाहता मेरी वजह से किसी का भी नुकसान हो। ठीक है, तो अगर आप मेरी वजह से कोई स्टॉक ले रहे हो तो मैं इंश्योर करूँगा मैं खुद भी वो स्टॉक ले रहा हूँ, तभी मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है, और इनके सही तरीका तो वही है कि आप प्रॉपर नॉलेज लो, चैनल को ज्वाइन करो, हर वीडियो को टाइमली फॉलो करो, हर चीज़ जो जो मैं एक एक बता रहा हूँ है ना उसको फॉलो करो। होमवर्क आपको करना बहुत ज़रूरी है, जब जब आप वो होमवर्क करोगे, ठीक है, लिखोगे वो चीज़ों को, तो क्या होगा ना, आपका ग्रोथ बढ़ेगा और फ़ायदा होगा। ठीक है, और अगर आप लोग डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हो तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप क्या करोगे, वो लिंक से लोगे तो आपको बेनिफिट कंपनी की तरफ से मिलेंगी। ठीक है, और दूसरी चीज़ है, मेरे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि मैं ये सारी नॉलेज ना मैं अच्छे खासे अमाउंट पे, जब एक बंदे से अगर मैं 1-1 हज़ार भी लूँगा ना, तो भी मैं अगर 100 लोगों से ले रहा हूँ तो मैं 1 लाख का फ़ायदा होगा। ठीक है, मैं 1 हज़ार तो रखूँगा नहीं है ना, 10 हज़ार रख दूँ तो मैं, अब आप लोग ये समझो कि मैं ना अपना नुकसान कर रहा हूँ आपको ये नॉलेज देने के लिए, आपको ये सारी नॉलेज फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो भैया आपको करना क्या है, मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कर दो। ठीक है, ऑलराइट दोस्तों, अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, और अपने ना सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये, अगर आप वीडियो को लाइक भी करते हो ना तो भी यूट्यूब मैक्सिमम लोगों के साथ पहुंचाता है, तो आप लाइक करके भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए। ऑलराइट दोस्तों, आप मैं आपको देखूंगा अगले वीडियो में, तो वैसे तो आप ही मेरे को देखोगे। तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।